दोस्तों आज हम 5 की रीजंस देखेंगे कि क्यों आपको सीएफए करना है अपना फाइनेंस करियर बनाने के लिए। और दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहिएगा क्योंकि पांचवा रीजन बहुत ही सॉलिड है जिससे आपको बहुत क्लैरिटी मिलेगी ताकि आप जो सब ऑप्टिमल चॉइसेस लेते हैं, अपने पैसे बर्बाद करते हैं इधर उधर, वो बचे। और दूसरा, वीडियो के पूरे क्रम में मैं आपको बहुत सारे इंडस्ट्री के सीक्रेट्स बताऊंगा जो मैंने बहुत क्लोजली देखे हैं अपने 12 साल के फाइनेंस करियर में। तो वीडियो जरूर अंत तक देखिए। सो दोस्तों पहला रीजन है कि सीएफए एक ग्लोबल ब्रांड है। अब आप सोचेंगे यार ये ब्रांड क्यों चाहिए, नहीं है लोकल ब्रांड है, मेरे जो है इंदौर का ब्रांड है, तो क्या दिक्कत है, ग्लोबल ब्रांड क्यों चाहिए? क्योंकि दोस्तों रिमेंबर दिस, फाइनेंस जो है और कोई भी ऐसा कोई भी डोमेन जो भी है उसमें आपका ब्रांड लगता है क्योंकि ये कंपनियां बड़ी होती हैं फाइनेंस की। व्हेन यू अट्रैक्ट क्लाइंट्स, इन्वेस्टर्स, पब्लिक का पैसा आप लेते हैं, उसको मैनेज करते हैं और उसको ग्रो करते हैं। कोई भी कंपनी ले लीजिए, गोल्डमैन सैक्स, जेपी मॉर्गन, मॉर्गन स्टैनली, ये क्या कर रहे हैं? इक्विटी एनालिस्ट रोल है, इसमें क्या करते हो आप? अपने इन्वेस्टर को, क्लाइंट को बताते हो कि सर ये स्टॉक्स लीजिए, ये स्टॉक्स नहीं लीजिए, अपना वेल्थ मुझे दीजिए, मैं आपको इतना ग्रो करके दूंगा। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में बताते हो कि कौन सी कंपनी खरीदनी चाहिए, कौन सी कंपनी बेचनी चाहिए, किस वैल्यू में खरीदनी चाहिए, किस वैल्यू में खरीदनी चाहिए। तो ये लोग आपकी बात क्यों मानेंगे भाई? आप हो कौन? दैट इज वेयर सीएफए ऑन योर प्रोफाइल टेल्स दीज क्लाइंट्स एंड इन्वेस्टर्स की बॉस आपके पास एक ग्लोबल ब्रांड है जिसका एक विश्वास है, एक ट्रस्ट, राइट? और ये दोनों जगह आपको यूज पड़ेगा, नेशनल एज वेल एज इंटरनेशनल क्लाइंट्स में आपको हेल्पफुल होगा। क्योंकि ग्लोबल ब्रांड होने से ना केवल आप इंडियन क्लाइंट्स को अट्रैक्ट करते हैं, बट इवन इंटरनेशनल क्लाइंट्स यार जो डॉलर्स में इन्वेस्ट करते हैं वो भी आपके ब्रांड के साथ जुड़ते हैं। दूसरी चीज आपको ध्यान देनी है दोस्तों कि ब्रांड का मतलब आपको समझ आ गया कि क्यों ब्रांड जरूरी है। बट मेरे भाई आप ये भी पूछ सकते हैं कि सर ब्रांड सीएफए का इतना बड़ा बना कैसे? तो हमेशा याद रखिए, ब्रांड्स उन्हीं का बनता है जो लंबे समय तक बाजार में रहते हैं। एकदम सिंपल है। और ये एक जो है एक तरह का क्रम है। अगर आप लंबे समय तक बाजार में नहीं है तो आपका ब्रांड बनेगा नहीं। जैसे कोई भी ले लीजिए, टाटा ले लीजिए, अंबानी ले लीजिए, आईआईटी, एम्स, सीएस, एसआरसीसी, कुछ भी ले लीजिए, ये कई 100 साल से ये ब्रांड्स एग्जिस्ट करते हैं, इसीलिए इनका एक ग्लोबल ब्रांड है। सिमिलरली दोस्तों, सीएफए हैज बीन इन द फाइनेंशियल डोमेन फॉर लास्ट 60 years and that is why it has been able to build a brand. So this is point number 1. पॉइंट नंबर 2 दोस्त, सीएफए इसलिए जरूरी है आपका करियर बनाने के लिए फाइनेंस में क्योंकि ये ए टू जेड ऑफ फाइनेंस को कवर करता है। सीएफए इज अ जर्नलिस्ट डिग्री। बाय वर्च्यू ऑफ इट बीइंग अ जर्नलिस्ट डिग्री, इट ओपन्स अप मेनी अपॉर्चुनिटीज फॉर यू अक्रॉस द एंटायर फाइनेंशियल डोमेन। तो आपको हर वो टॉपिक पढ़ाया जाता है सीएफए के अंदर जो कि फाइनेंस के अंदर है। आपको इक्विटी इन्वेस्टमेंट पढ़ाया जाता है, इक्विटी एनालिस्ट एक रोल है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस पढ़ाया जाता है, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग एक रोल है। क्रेडिट रिस्क पढ़ाया जाता है, क्रेडिट एनालिस्ट रोल है। आपको डेरिवेटिव्स पढ़ाया जाता है, फ्यूचर एंड ऑप्शंस में रोल्स होते हैं। आपको पोर्टफोलियो मैनेजमेंट पढ़ाया जाता है, पोर्टफोलियो मैनेजर का रोल होता है बाजार में। तो जो भी प्रोफाइल्स एग्जिस्ट करती हैं फाइनेंशियल डोमेन में, उसके अगेंस्ट जो नॉलेज है, जो टॉपिक्स हैं, जो सिलेबस है, वो आपको इसमें पढ़ाया जाता है। कंपेयर टू, आप में से बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि सर एफआरएम, सीडब्ल्यूएम, सीएफपी, सर इनको करना चाहिए, सीएफए को करना चाहिए। तो दोस्त, ये सारी जो बाकी डिग्रीज है, एफआरएम, सीडब्ल्यू, सीएफपी, these are specialist courses. FRM, for example, is financial risk management. It teaches you only risk management, and only risk management profiles will open up for you tomorrow if you want to create a career in hedge fund, in investment banking, etc. FRM, CWM, CFP, etc., which are specialist courses, will not open up these opportunities for you. So, number 2 reason of doing CFA today is it covers A to Z of finance and opens up multiple opportunities. नंबर 3 दोस्त, और इसको ध्यान से सुनिएगा और मैं चाहूंगा आप ये ज्यादा से ज्यादा लोगों को यहां से वीडियो भी शेयर करें ताकि लोगों को पता लगे, क्योंकि ये इंडस्ट्री सीक्रेट है, ये आपको कोई और नहीं बताएगा। ध्यान दीजिए, ये मैंने 10-12 साल में जो अनुभव किया है वो आपको यहां बताने जा रहा हूं। तो बहुत ध्यान से सुनिए पॉइंट नंबर 3, विच इज स्ट्रॉन्ग एलुमनाई नेटवर्क। आप ध्यान दीजिए दोस्तों, एक इंग्लिश में कहावत है, बर्ड ऑफ फेदर फ्लॉक टुगेदर। मतलब जो एक टाइप की चिड़िया होती है वो साथ में उड़ रही होती है। आप कभी देखा है कि कौवा जो है और हंस जो है साथ में उड़ रहा है? नहीं होता है। मोर मोर के साथ रहता है, कौवा कौवे के साथ रहता है, कोयल कोयल के साथ रहती है। इसको दोस्तों बोलते हैं, जो सीक्रेट टर्म है इसका, इसको बोलते हैं एलुमनाई माफिया। ध्यान दीजिएगा इस बात को। आपको मैं एग्जाम्पल देता हूँ। जब मैं आईएम इंदौर से निकल रहा था, तब आईएम इंदौर में ज्यादा कंसल्टिंग कंपनीज नहीं आती थी, क्योंकि आईएम इंदौर जो है एक नया आईएम था उस समय। 2010-2012 की बात कर रहा हूँ, आज से 12-14 साल पहले की बात कर रहा हूँ। अब तो आईएम इंदौर का ब्रांड बहुत बड़ा हो गया, राइट? तो उस समय ज्यादा बड़ा ब्रांड नहीं था।
तो बहुत सारी कंसल्टिंग कंपनियां आती ही नहीं थी, आती थी तो एक दो स्टूडेंट को लेकर जाती थी। जैसे मेरा बीसीजी में हुआ था, बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप, जो एक बहुत ही ब्लू आइड कंपनी है। ब्लू आइड कंपनी मतलब इसमें बहुत लोग एस्पायर करते हैं जाने के लिए, बट जहां वो आईएम अहमदाबाद, बैंगलोर, कैलकाटा से 12-12, 15-15 बच्चे लेती थी, वो आईएम इंदौर से मात्र 2 बच्चे लेती थी। और वो कैंपस में भी नहीं आती थी इंटरव्यू करने के लिए, आपको उनके ऑफिस जाना पड़ता था इंटरव्यू करने। पता है क्यों? क्योंकि दोस्त यहाँ पर एलुमनाई माफिया काम करता है। चूंकि आईएम इंदौर एक नया इंस्टीट्यूट था, उसका ब्रांड कंसल्टिंग कंपनीज में भी कम था, क्योंकि उसकी ज्यादा एलुमनाइज कंसल्टिंग रोल्स में पार्टनर्स या बड़े औहदों पे नहीं थे। तो यहाँ पर जो पार्टनर्स थे वही नहीं थे, तो कोई माफिया ही नहीं था। माफिया होने से क्या होता है, एलुमनाई का नेटवर्क होने से क्या होता है कि आईएम कैलकाटा के बहुत सारे पार्टनर्स इन कंसल्टिंग कंपनीज में, राइट? तो हेंस वो खुद बोलते गए, अरे भैया मेरे आईएम कलकत्ता से कितना लेके आए, यहाँ से जाओ, यहाँ उनको 10 बच्चे चाहिए। तो वो इस चीज को ड्राइव करते हैं, क्योंकि उनकी ताक उनकी मुझ पे भी आ जाती है कि साला हम आईएम बैंगलोर के हैं, तो मेरे आईएम बैंगलोर से इतने लोग क्यों नहीं आए। दूसरा पार्टनर बोलता है, अच्छा साला तेरे यहाँ से 10 लोग आ गए, मेरे यहाँ से कम लोग क्यों आए। तो ऐसे कंपटीशन चलती है, और वहां ज्यादा मात्रा में बच्चे कंसल्टिंग में जाते हैं, क्योंकि वहां उनका एलुमनाई नेटवर्क जो पार्टनर बन के बैठा है इन कंसल्टिंग कंपनीज में, वो उनको खींच रहा है। आज दोस्तों पूरा माहौल आईएम इंदौर के लिए भी बदल चुका है, क्योंकि लास्ट 10-12 साल में मेरे जैसे कई बच्चे इन कंसल्टिंग कंपनीज में गए, राइट? और आज उसमें से कई बच्चे पार्टनर्स के ओहदे पे हैं। पार्टनर्स वो होते हैं जो टॉप पोजीशन होती है एक कंसल्टिंग कंपनी के अंदर। तो आज ना केवल ये बड़ी कंसल्टिंग कंपनी आईएम इंदौर के कैंपस जाते हैं, पर भर भर के वहां से स्टूडेंट्स भी लेते हैं, जो आज से 10-12 साल पहले अलग नहीं था। ये मैं आपको इनसाइडर सीक्रेट क्यों बता रहा हूं दोस्तों, कि ये एलुमनाई माफिया हर जगह है। मैंने तो आपको कंसल्टिंग का और एमबीए का एग्जांपल दिया, आप एक और एग्जांपल सुनिए। पेपाल माफिया सुना होगा आपने। पेपाल माफिया मतलब क्या है? पेपाल एक कंपनी थी, पेमेंट गेटवे की कंपनी थी यूएस की, जो बहुत बड़ी बनी, और आज भी पेपाल जो है वन ऑफ दी बिगेस्ट पेमेंट गेटवेज है। यार किसी को पेमेंट करनी होती है तो पेपाल के थ्रू करता है, खासकर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन एक्सेट्रा। तो पेपाल का जो कोर फाउंडिंग ग्रुप था ना, वो जब पेपाल को बड़ा कर लिया और वहां से निकला, तो उनके जो फाउंडिंग टीम था और उनके जो फाउंडर्स थे, उन्होंने जाकर आगे बहुत सारे और स्टार्टअप्स खड़े किए। जैसे इलॉन मस्क, जिनको आप जानते हैं, वो वहां के एक फाउंडिंग मेंबर थे। और वहां से वो निकल के फिर वो जो है, उन्होंने बहुत सारा अपने नई नई कंपनियां शुरू की, जैसे स्पेसएक्स शुरू किया और बहुत सारी टेस्ला शुरू की, एटसेट्रा। तो यहाँ माफिया कैसे काम आया कि पेपाल जब इन्होंने बड़ा करके बेचा, तो इनके फाउंडिंग टीम के पास बहुत पैसा आया। तो ये पैसा लेकर इन्होंने अपने ही लोगों को कि अच्छा तुम भी पेपाल में था ना, ग्रेट यार, ले भाई मैं तेरे पे पैसा लगाता हूँ, जा तू कंपनी को। अच्छा तू भी पेपाल में था, अच्छा तू कोडर था, ले भाई तू भी पैसा ले, तू भी कोड। इसको बोलते हैं पेपाल माफिया। इंडिया में वैसे ही फ्लिपकार्ट माफिया है, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी बॉम्बे माफिया है। क्यों? क्योंकि यहाँ के एलुमनाइज स्टार्टअप में अच्छा करके बहुत अच्छा कर चुके हैं। जैसे आईआईटी दिल्ली में सचिन बंसल हैं, दीपिंदर गोयल हैं, इन्होंने बहुत सारी कंपनियां खड़ी की हैं। और अब इससे क्या हुआ कि इनके पास बहुत पैसा है। तो आईआईटी दिल्ली का कोई भी नया ग्रेजुएट आता है, बोलता है सर हमको स्टार्टअप करना है, तो दे इमीडिएटली गेट मनी। एंड दिस इज द एलुमनाई माफिया, दिस इज द स्ट्रेंथ ऑफ एलुमनाई। सेम दोस्तों ट्रू है सीएफए के बारे में भी, इनकी एलुमनाई के बारे में भी। क्या ट्रू है कि यार यहाँ का जो एलुमनाई है सीएफए का, वो जो है अलग अलग, क्योंकि 60 साल 60 ईयर से यहाँ का एलुमनाई निकल रहा है दोस्त, और वो अलग अलग कंपनियों में बड़ी बड़ी पोजीशंस में बैठे हैं। तो वो जब अपने एचआर को बोलते हैं कि भाई मुझे अपना जो है फ्रेशर्स चाहिए, या मुझे न्यू रिक्रूट्स चाहिए, यहाँ हमें रिक्वायरमेंट है, तो वो क्या बोलते हैं कि भैया मैंने सीएफए किया हुआ, सीएफए एक बहुत मस्त चीज़ है, तुम सीएफए के ही ग्रेड्स को ढूंढो। तो आप बहुत सारी फाइनेंस की जो जॉब ओपनिंग्स निकलती हैं, उसमें प्री रिक्विजिट होता है सीएफए। तो इसीलिए ये जो है कहाँ से आया, ये भी उसी माफिया से आया, जिसका मूलभूत एट द सेंटर ऑफ इट द ह्यूमन साइकोलॉजी इज बर्ड ऑफ फेदर फ्लॉक टुगेदर। मतलब हम हमेशा अपने जैसे लोगों को ज्यादा ढूंढते हैं असली जिंदगी में। आप देखिए ना, आप कॉलेज जाते हैं, जो साउथ इंडियंस होते हैं वो तुरंत साउथ इंडियन से जाके दोस्ती करने लगते हैं, सरदार और पंजाबी होते हैं वो पंजाबियों से बात करने लगते हैं। क्या है ये? साइकी है एलुमनाई की, बर्ड ऑफ फेदर फ्लॉक टुगेदर, ट्राइबल मेंटालिटी इसको बोलते हैं। इसीलिए भी 60 साल में जो सीएफए के एलुमनाई निकले हैं, वो इंश्योर कर रहे होते हैं, कहीं ना कहीं अपना माफिया चला रहे होते हैं कि भैया हमें भी सीएफए के ही बच्चे चाहिए। ये थर्ड पॉइंट दोस्तों, आपको इंटरनेट में मैं चैलेंज करता हूं, कहीं नहीं आपको मिलेगा। ये इंडस्ट्री में जब मैंने स्पेंड किया ओवर अ डिकेड अपना टाइम, तब मैंने ये माफिया को ट्रांसपायर करता हुआ देखा है, जो आज आपको इस वीडियो के माध्यम से पता लगा। पॉइंट नंबर 4 दोस्त, क्यों आपको सीएफए करना है? फ्रंट एंड रोल्स विद एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। याद रखिए, दो ही टाइप के रोल्स हैं, एक है फ्रंट एंड रोल, एक है बैक एंड रोल। इसमें मैं बहुत एग्जांपल देता हूं नरेंद्र मोदी जी का। वो हमेशा फ्रंट एंड रोल में रहे हैं भाई, चीफ मिनिस्टर थे पहले, अभी प्राइम मिनिस्टर हैं, राइट? जब आप फ्रंट एंड रोल्स में रहते हो, तो आप डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व होते हो, क्योंकि आप कंज्यूमर्स के साथ सबसे ज्यादा कनेक्टेड रहते हो। क्या आपका कंज्यूमर चाह रहा है, वो आपका सबसे अच्छा उनके साथ कनेक्ट रहता है। आपके क्लाइंट्स क्या चाह रहे हैं, जैसे नरेंद्र मोदी के क्लाइंट्स हम लोग हैं, क्योंकि हम लोग वोट करते हैं तब वो जीतते हैं। तो हम लोग क्या चाह रहे हैं भाई,
राइट, वो सुन के जो है डिसीजन लेते हैं और फ्रंट एंड रोल्स वाले की प्रगति सबसे ऊपर होती है। सेम ट्रू है किसी भी फाइनेंशियल रोल के लिए। फाइनेंस में दो टाइप के रोल्स होते हैं दोस्तों। एक होते हैं बैक एंड रोल, जहां पर आप ट्रांजैक्शनल रोल्स करते हैं कि यार आपने अपने क्लाइंट का जो है कुछ रिलेशनशिप मैनेज कर दिया, या आपने ऑडिट कर दिया, कंप्लायंस के रूल बुक्स देख ली, टैक्सेशन के कुछ काम कर दिए, एक्सेट्रा। दीज आर बैक एंड रोल्स। आप इनमें सदियां बीत जाएंगी, बट आप क्लाइंट्स के साथ उनके फ्यूचर के लिए, उनके आगे ग्रोथ के लिए कभी कोई कॉल्स नहीं लेंगे। जबकि फ्रंट एंड रोल्स में दोस्तों आप क्लाइंट के साथ मिलकर आगे वो कंपनी कैसे ग्रोथ होगी वो डिसाइड करते हैं। कौन से डिवीजन को बेचना है, कौन सी नई कंपनी को खरीदना है, बाजार से पैसा कैसे उठाना है, एक्सेट्रा। ये सारे काम जो है फ्रंट एंड रोल्स में होते हैं। और ये फ्रंट एंड रोल्स किनको अवेलेबल होते हैं? सीएफए एनालिस्ट के लिए। और इसीलिए चूंकि फ्रंट एंड रोल्स सीएफए के थ्रू खुलते हैं, चूंकि फ्रंट एंड रोल्स एक्सपोनेंशियल ग्रोथ प्रोवाइड करते हैं, इसीलिए रीजन नंबर 4 सीएफए करने का ये। और लास्ट रीजन दोस्तों जिसके लिए आप एंड तक बैठे हैं, and I'm so thankful to each one of you who is at point number 5. I'm sure a lot of you would have left in between क्योंकि भाई नेटफ्लिक्स में कोई सीरीज आ रही है, आईपीएल में कुछ मैच आ रहा है, शायद कोई स्टैंड अप कॉमेडी आ रही है, वहां भाग गए। बट दोस्तों ये 5th पॉइंट है। अगर आप ये देख रहे हैं तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कीजिएगा, ताकि आप जैसे जो बाकी लोग इसको मिस कर दिए, राइट, वो आप सुनिश्चित करें कि उनको ये पता लगे, विच इज आरओआई की मैथ से भाई हर चीज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट से चलती है। और मेरे 10-12 साल के अनुभव में दोस्तों, मैंने चूंकि दोनों किया हुआ है, एमबीए फ्रॉम आईएम इंदौर जहां मैंने 13 लाख रुपए दिए थे 2010 के अंदर। आज एमबीए आईएम इंदौर से करने जाएंगे, इट विल कॉस्ट यू 30 लाख रुपीज, जबकि एमबीए 2 से 3 लाख रुपए में हो जाएगा, एंड सीएफए 2 से 3 लाख रुपए में हो जाएगा। एंड आई हैव सीन फ्रेंड्स दैट इन माई 10-12 years of financial roles, I have seen that if you have 2 levels of CFA, then from there on you are at a similar pedestal, similar पड़ाव पे है, similar opportunity bracket में है, as compared to someone who has done MBA from a premier college. So at 1/10 the cost, 3 लाख रुपए for CFA versus 30 लाख रुपए for MBA, राइट, आप सिमिलर अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है, तो 1/10 कॉस्ट लगाकर अगर आपको रिटर्न सेम मिल रहा है तो ऑटोमेटिकली 10x ROI है। और ये एक क्रिटिकल 5th पॉइंट है कि क्यों आज की तारीख में सीएफए करना चाहिए आपको, अगर आपको करियर इन फाइनेंस बनाना है। सो थैंक यू सो मच folks. In case you are also excited about building your career in finance and want to prepare for CFA, the link to our lecture series is in the description. Click on it. You will find lot of demo sessions. जिस तरीके से आज मैंने आपको इतने सारे प्रैक्टिकल इंडस्ट्री के एग्जाम्पल देकर ये सारी चीजें समझाई हैं, वैसे ही मैंने अपने कोर्स में सारे प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स आपको दिए हैं, ताकि आपको कॉन्सेप्ट्स, रियल लाइफ एग्जाम्पल्स बिजनेस और फाइनेंस की इंडस्ट्री से पता लगे, ताकि वो आपके दिमाग में और दिल में दोनों होते हैं। साथ ही साथ आई हैव पिक्ड अप एक्सेल्स टू एक्सप्लेन यू द कॉन्सेप्ट सो दैट you are not just exam ready but job ready. Do check out the course link in the description and see the demo sessions to see and feel what I am telling you. If you like it, do subscribe. Thank you so much, friends. Please do spread the word if you have come till here. I'm sure if you have come till here, you have really enjoyed the session. Likes, comment और सब्सक्राइब कीजिए। इससे दोस्तों YouTube एल्गोरिथम आगे ज़्यादा से ज़्यादा ये अवेयरनेस फैलाता है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एस्पिरेंट्स को इन बातों का पता लग पाए। Thank you so much. I will see you in the next video.